मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पहचान आप रखते हैं। खतीब अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू नूर मोहम्मद इजहार चिश्ती अजीज साहब आपसे इल्तमास करूंगा अपने नूरानी खताब से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। आप एक नारा लगाइए, नारा तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत। किसी बंदे का हाथ नीचे न रहे, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आमदे मुस्तफा, अज़मते मिलादे मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन करीमिल आबाइ वल उम्महात व अला आलिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला जमीइ अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमाइन। अदद कर्मिका या करीम, या करीम, या करीम, या करीम। नहीं है आसरा कोई हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है आसरा कोई हमारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे हैं तुम्ही को है पुकारा या रसूल अल्लाह। नहीं है आसरा कोई हमारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे हैं तुम्ही को है पुकारा या रसूल अल्लाह। खुदा हाफिज
खुदा नासिर सही, लेकिन ये महशर है। खुदा हाफिज, खुदा नासिर सही, लेकिन ये महशर है, यहां तो आप ही देंगे सहारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े ही प्यारे महबूब, महबूब खुदा, ताजदारे बतोहा, क़िबला कौनैन, सरकार दो आलम, नूरे मुजस्सम, हबीब किबरिया, अहमद मुज्तबा, हजरत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की पाक और मुक़द्दस बारगाहे बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद रौनके महफिल सदरे मजलिस, ज़ीबाइशे मसनदे सदारत, सूफिये बासफ़ा अबुल उलमा हजरत पीर सूफी मोहम्मद नवाज मासूमी साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, हजरतुल अल्लाम वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम इज्जत मआब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब नक्शबंदी साहिब अताल अल्लाहु उम्रहु, फाज़िल जलील आलमी नबील उस्तादुल उलमा उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़मीरुल हसन मासूमी साहिब, खतीब ज़ीशान हजरतुल अल्लाम मौलाना मोहम्मद हसनैन साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहजाद चिश्ती साहिब, दीगर उलमा फ़ुज़ला की एक बड़ी तादाद तशरीफ फरमा है। ये मेरी नालायकी है कि सब के नाम मुझे याद नहीं। यकीनन उलमाए किराम इस लायक हैं कि उनके कदमों से लगने वाले जोड़ों से लगी हुई खाक को आंखों का सुरमा बना लिया जाए। इल्म की बड़ी शान है, तुम्हें मालूम हो या ना हो, कोई जाने या ना जाने, इल्म को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। बड़ी खुशनसीबी है भाई उमैर साहब की, जिनकी रस्म हिना को मिलादे मुस्तफ़ा की शक्ल मिल गई सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुशियां तो उसकी हैं जिसकी खुशियों में महबूब खुदा की शमूलियत हो जाए। जिंदगी का बड़ा अहम मोड़ होता है, अगर इसका आगाज जिक्र मुस्तफ़ा से हो जाए तो फिर सारी जिंदगी बहारों से महकती रहती है। मुझे आज इस महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का हुक्म मिला, बड़ा ही खूबसूरत मौजू है और उसका उन्वान है मकामे महमूद। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सूरत में जिसका आगाज मिराज मुस्तफ़ा से हुआ, जिसका आगाज सुब्हानल्लज़ी असरा से हुआ, जिसका नाम
सूरतुल इसरा है, उसकी आयत में आयत करीमा 79 नंबर आयत का आखिरी हिस्सा रब ताला इरशाद फरमाता है, आसा करीब है, दूर नहीं। यब आसा का के तुझको फायज करे, मबऊस करे, रब्बो का तेरा रब तुझे फायज करे, मकामम महमूदा, मकाम महमूद पर, उस मकाम पर जहां अगले भी पिछले भी, शर्क वाले गर्ब वाले, शिमालो जुनूब वाले, जमीनो आसमान वाले, सारी कायनात मिलकर एक शख्सियत की सिफ्त व सना करे, और वो शख्सियत कोई और नहीं, मेरा मुस्तफा है। मकामे महमूद की तौजीह में हर अहले इल्म ने अपने इल्म की बसात के मुताबिक तसव्वुर दिया, और हर तसव्वुर लायक़े तहसीन है। मैं चंद अक़वाल एक मखसूस तरतीब के साथ आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला कौल तफसीर नईमी से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकामे महमूद की वजाहत में जो अपना तसव्वुर पेश किया, जो अपनी इल्मी बसात के मुताबिक मकामे महमूद का माना दिया, फरमाया, ए प्यारे महबूब, अभी मक्के का दौर है, अभी तेरे इर्द गिर्द अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया जैसे लोग हैं जो उंगलियां उठाते हैं, जबानें चलाते हैं। उंगलियां उठाने वाले, जुबानें चलाने वाले जरा लिहाज नहीं करते। इस सुबहान अल्लाह पे सुबहान अल्लाह। उंगलियां उठाने वाले ख्याल नहीं करते कि ये किस तरफ उठ रही है। जबान चलाने वाले लिहाज नहीं करते ये किधर को चल रही है। मेरी बात नहीं समझे तो फिर कभी मुसल्ला इमामत पे आके देख लो, कहेंगे नबी का मुसल्ला है, लेकिन हर उंगली उठने वाली इधर को उठेगी, हर चलने वाली जुबान यहीं पे चलेगी। जो कभी कहीं नहीं चली वो भी चलती है, जो कभी नहीं उठी वो भी उठती है। और ये भी कहते हैं कि नबी का मुसल्ला है। मुझे एक बात यकीन से कह दो, हमने इसी नबी का कलमा पढ़ा है। किसी को गुस्सा आता है तो ना बोले, किसी को नबी का जिक्र सुन के मजा आता है वो तो बोले। अभी रात का वो वक्त नहीं हुआ कि मैं कहूं थक गए हो या नींद आ गई है, अभी ऐसा कोई माहौल नहीं बना। मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूं, एक तसव्वुर देना चाहता हूं। हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, रसूलुल्लाह को मानने वाले लोग हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और ये तस्लीम करने वाले लोग हैं कि ये मुसल्ला नबी का मुसल्ला है। जो इस नबी के मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, कभी अंदाजा करा है उसकी तरफ कितनी उंगलियां उठती हैं? बोलो तो सही। बोलते इसलिए कहीं तुम उंगलियां उठाने वालों में शामिल तो नहीं। कभी अंदाजा किया है
कि जो इस मुसल्ले पे खड़ा हो जाए उसकी तरफ जबानें कितनी चलती हैं। बोलते कम हैं, कहीं जबानें चलाने वालों में शामिल तो नहीं? अगर नहीं तो फिर गज के बोलो। मैंने एक तसव्वुर देना है, अरे जो आज नबी के मुसल्ले पे खड़ा हो जाए उसकी तरफ इतनी उंगलियां उठती हैं, इतनी जबानें चलती हैं। 14 सदियां पहले जो खुद नबी था उसकी तरफ कितनी उंगलियां उठती होंगी, कितनी जबानें चलती होंगी। अंदाजा करो ना, 14 सदियां बाद आज जो इस मुसल्ले पे खड़ा हो कितनी उंगलियां उठती हैं। समझ आ गई तो ऊंचा बोलो। उठती हैं या नहीं उठती? उंगलियां किसी अपने की तरफ उठाई जाती है या बेगाने की तरफ? जब बंदा एतराज की जबान खोलता है अपना समझ के खोलता है या बेगाना? तो फिर कितनी अजीब बात है, नबी के मुसल्ले का वारिस भी कहें और उंगलियां भी उठाएं, नबी के मुसल्ले का वारिस भी माने और जबानें भी चलाएं। ये बात जिमनी है, मैंने जो तसव्वुर दिया बात उधर जाएगी, लेकिन बताना अभी सिर्फ इतना है, या तो नबी का वारिस ना मानो, तो फिर लाओ कि यहां पर नबी के मुसल्ले पे जो खड़ा है वो नबी का वारिस नहीं तो यूके का वारिस है। मेरे शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके पंजगरई गांव में जिंदगी का जो आखिरी खिताब फरमाया था, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, खतीबुल असर, इमामुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना पीर अबू ताहिर मोहम्मद अब्दुल अजीज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी जिंदगी के 100 साला खिताबत की जिंदगी का निचोड़ देते हुए कहा था कि लोगों सुन लो, मुसल्ले पे किसको खड़ा करना है, मिंबर पे किसको बिठाना है, कोई फैसला नहीं करता। आज भी ये फैसला गुम्बद खजरा का मकीन करता है। आज भी ये फैसला गुम्बद खजरा का मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है। एक बात आप ही सुन लें, घर आपका हो, आपकी इजाजत के बगैर कोई आ सकता है? बोलो, नहीं आ सकता ना। तो मुसल्ला नबी का हो और मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, उनकी इजाजत के बगैर ना मुसल्ले पे कोई कदम रख सकता है, ना मिंबर की कोई जीनत बन सकता है। अगर कोई मुसल्ले पे खड़ा है ना तो उसका खड़ा होना ही तुम्हारी उंगलियां नीचे करने के लिए काफी है। या तो बोलो, या तो कहो कि ये नबी का मुसल्ला नहीं, या कहो ये मुसल्ले पर खड़ा उसका वारिस नहीं। और नबी का मुसल्ला भी माने और वारिस भी इसको नबी का माने, कलमा भी उस नबी का पढ़ा हो। अरे गैर करें जो करें, हम तो अपने हैं। तो अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो फिर मैं समझूंगा कि ये कुदरत की आवाज है जो हमें ये समझाने के लिए आज तक नक्काराए खलक बनी हुई है। लोगों देख लो, सदियों बाद जिसके मुसल्ले पे खड़े होने वाले को इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, सदियों पहले उस नबी को कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी, कितनी उंगलियां उठी, कितनी जबानें चली। तो ऐसे माहौल में जब कहीं से शायर की आवाज आती है, कोई काहिन कहता है
कोई मजनून कहता है नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे में एक आवाज अर्शों से आई, कुछ आवाजें थी जो शहर मक्का में गूंज रही थी। एक सदा अर्शे उला से आई, फरमाया असा यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा। ए प्यारे महबूब, वो वक्त करीब है जब कायनात का जर्रा जर्रा, आसमान का तारा तारा तेरी अजमत के गीत को बांगे दोहल गाएगा। जब तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत। शजर क्या, हजर क्या, जमीन क्या, जमा क्या, मकी क्या, मकान क्या, अरे अर्श क्या, आसमान क्या, मेरी कायनात का एक एक जर्रे की जबान पर सिर्फ एक ही नारा होगा, मुस्तफा मुस्तफा खैरुल वरा खैरुल वरा। और वो दौर आ गया, वो दौर आ गया। पत्तों पर लिखा हुआ इसमें मोहम्मद, आसमान के बादलों से लिखा हुआ इसमें मोहम्मद, कायनात की फितरत के जर्रे जर्रे में गोया के हर जबान, जबान वाला जबान से और बेजबान जुबाने हाल से मेरे नबी के कसीदे गा रहा है। इसी को मकामे महमूद कहते हैं। ये एक माना है जो मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब ने जिक्र किया कि मकामे महमूद से मुराद ये है कि सारी कायनात का एक एक फर्द मेरे मुस्तफ़ा की सिफ्तो सना करे। और ये कोई आखिरत का इंतजार करने की जरूरत नहीं, ये हाल में हम देख रहे हैं। 1400 सदियां हो गई और जामे मस्जिद नूर अहले सुन्नत व जमात में आज भी जलसाए जिक्र मुस्तफा कायम है। आज भी उमर भाई के दिल में ये बात आई है कि खुशियां तब तक खुशियां नहीं बनती जब तक जिक्र मुस्तफा ना हो, जब तक जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। एक इसका ये माना है। और दूसरा माना मकामे महमूद का वो ये है मकामे शफाअत। वो क्या है? मकामे शफाअत। जितने लोग पैदा हो चुके हैं मर जाएंगे और पैदा होंगे वो भी मर जाएंगे। बिल आखिर क़यामत तक सारे इंसान मौत का जायका चखने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें कब्रों से उठाएगा। कब्रों से उठाकर अपने दरबार में बुलाएगा। सारे लोग कब्रों से उठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जमा होंगे, लेकिन रब ताला किसी से कलाम नहीं फरमाएगा। बुला लिया है, जमा कर लिया है, बात नहीं करता। जलाल ही जलाल, गजब ही गजब, नाराजगी ही नाराजगी, जलालत और कहर के तमाम जलवे उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाला आखिरी इंसान रब ताला की जलालत को देखकर, हैबत को देखकर दम बखुद होगा। खामोश लोग खड़े रहेंगे, खामोश खड़े होंगे, अपने अपने पसीनों में कानों तक डूबे हुए होंगे।
बेचैनी का आलम होगा, घबराहट ही घबराहट होगी। फिर हदीस शरीफ के लफ्ज है फयुल हमून, रब ताला की तरफ से उन्हें इल्हाम होगा। उन्हें क्या होगा? इल्हाम होगा। इल्हाम क्या होगा कि दुनिया में जब कोई मुश्किल पड़ती थी तो किसी सिफारशी को ढूंढते थे, आज भी किसी सिफारशी को ढूंढे, आज भी किसी की शिफाअत का सहारा लें तो सारे आपस में मिलेंगे, तय करते करते कहेंगे कि बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम हम सब के बाप हैं, आदम अलैहिस्सलाम सब के बाप हैं, तो चलो ना अबुल बशर के पास चलें। सारे लोग इकट्ठे होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। अब्बा जी, रब ताला तो बात ही नहीं कर रहा, उसे मनाएं, हिसाब शुरू हो। इतना सख्त दिन होगा कि दोज़खी तमन्ना करेंगे कि हमें दोज़ख में ही डाल दिया जाए, पर इस तकलीफ से तो जान छूटे। इतना हैबतनाक दिन होगा। सब इकट्ठे होकर कहेंगे कि वालिदे गिरामी, रब ताला से बात करें हमारे बारे में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज बात करने की मजाल मुझ में नहीं, बात करने की मजाल मुझ में नहीं। तुम ऐसा करो कि नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो पहले रसूल हैं जिनको तमाम इंसानों का रसूल बनाकर भेजा गया। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, तलाश करेंगे, फिर आएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कैफियत में होंगे, उन्हें कहेंगे ए आदम सानी, हमें वालिदे गिरामी ने भेजा है, हमें वालिदे गिरामी ने भेजा है, आपके वालिद ने भेजा है, कोई हमारे बारे में बात करे रब ताला से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि वालिदे गिरामी का भेजना भी काबिल तहसीन, तुम्हारा आना भी मुबारक, पर यह काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता। मुझे सारे इंसानों का रसूल बनाकर भेजा गया, लेकिन मैंने दुआ करके सारे इंसानों की मरवा दिया। मैं नहीं ये दुआ कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। तुम ऐसे करो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। उन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया है, दुनिया में भी, आज भी कर लेंगे। उन्होंने तूर पे कलाम किया है, आज भी कर लेंगे। सारे लोग आएंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि हाँ, तूर पर बातें करता रहा हूं, आज मजाल नहीं है। तूर पे हम कलामी का शरफ पाया है, पर आज मजाल नहीं है, आज मैं नहीं बात कर सकता। तुम ऐसे करो, ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। वो कलिमतुल्लाह हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अमरे कुन से बने हैं, वो रूहुल्लाह हैं, उनके पास जाओ। सारे लोग, सारे बोलो, हम भी तुम भी, वैसे हम तुम नहीं, हम तुम नहीं। क्यों भला? इसलिए कि मुझे वो रिवायत याद आ गई है जिसमें हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। इसको इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निबहानी ने भी नकल किया। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारा मंजर अपनी उम्मत को पता क्यों बताया है? अपनी उम्मत को बताया, सारी उम्मतें जाएंगी आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर आएंगी ईसा अलैहिस्सलाम के पास। सारे के सारे दर बदर फिरेंगे। रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को इसलिए बताया है कि आज सुन लो, तुम कहीं ना जाना, मेरे पास ही रहना। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आमदे मुस्तफा, चेहराए बद्दुहा, नारे रिसालत। तुम ना कहीं जाना, तुम मेरे कदमों में रहना, क्योंकि जो उम्मतें होंगी वो भी फिर फिरा कर मेरे पास ही आएंगी। कहते उन्हें तो पता नहीं था, फिरते रहे। हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, भला हम क्यों इधर उधर जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम न जाएंगे कहीं भी। दर नबी का छोड़कर हमको कुए मुस्तफा की नौकरी अच्छी लगी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी दर पे रहेंगे। और उस दिन भी ज़बाने रज़ा में कहेंगे कि उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सारी उम्मती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि तुम्हारा काम मैं कर तो नहीं सकता। जवानों की सुभान अल्लाह जवान होनी चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं तुम्हारा काम कर तो नहीं सकता, लेकिन दरवाजा वो बताऊंगा जहां से काम हो जाएगा। दरवाजा वो बताऊंगा। मेरे तक आ गए हो ना, फिर लिया जितना फिर लिया, फिर लिया जितना फिर लिया। अब मैं तुम्हें उस दरवाजे पर भेजूंगा जिस दरवाजे पर जाने वाले दर बदर नहीं फिरते। दर बदर कौन फिरते हैं? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। दर बदर वो फिरते हैं जो उसके दर से फिरते हैं। अब दर बदरी गई, जाओ वो चौखट मोहम्मद मुस्तफा की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या वो झंडा नजर आ रहा है, निशानी बताएंगे, वो झंडा नजर आ रहा है, नहीं समझाई। क़यामत वाले दिन मेरे नबी का हाथ में झंडा होगा जिसे लिवाउल हम्द कहेंगे। पूरे महशर के अंदर एक ही झंडा होगा और वो झंडा अज़मत मुस्तफा का झंडा होगा। ये हमारे झंडे झंडियां तो उस झंडे की कापियां हैं, ठीक है, क्योंकि क़यामत के दिन भी झंडा होगा। इसलिए आज ही हम झंडे की तैयारी कर रहे हैं ताकि पहचान न भूले, ताकि पहचान ना भूले। ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें बताएंगे वो झंडा नजर आ रहा है, उस झंडे के नीचे चले जाओ, लिवाउल हम्द के नीचे। जब सारी उम्मतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देख कर कहेंगे अना लहा, और जो तुम्हारा मकसद है ना, मैं उसी के लिए बनाया गया हूं। मैं अच्छा, इस रिवायत में मुझे याद नहीं कि वो लोग आकर अर्ज करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास अर्ज करेंगे कि हुजूर हमारा मकसद है अल्लाह ताला से बात करे, वो नाराज है, बात नहीं करता, हिसाबो किताब शुरू करे। इतनी नाराजगी, इतना जलाल, इतना उनके उसके जलाल को जमाल में बदलें, कोई बात करें जिससे ये कहरो गजब लुत्फो इनायत में बदले। अर्ज करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर अर्ज करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर अर्ज करेंगे, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो उन्हें अर्ज भी करना नहीं पड़ेगा। मेरा मुस्तफा पहले ही कहेगा अना लहा, तुम्हारे मकसद मैं पूरा करने वाला हूं। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, मिस्वर बिन मखरमा
रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए जुब्बे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुब्बे तकसीम किए। मेरे वालिद गिरामी जो मखरमा थे उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुब्बा नहीं दिया, उन्हें जुब्बा, तवज्जो है तो जरा ऊंची बोलो, कहते हैं मेरे वालिद गिरामी को पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुब्बे तकसीम किए हैं, मुझे नहीं मिला। मुझे कहने लगे बेटे मुझे रसूलुल्लाह के पास लेके नहीं चलता। मिसवर कहते हैं मैं अपने अब्बा जान को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पे आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत पे आके खड़े हुए तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि अंदर जा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के ला। बुला के लाने का मतलब क्या है? बात करूं कि जुब्बा नहीं मिला। फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना तो जुब्बा साथ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो जुब्बा साथ था और फरमा रहे थे कि ए मखरमा ये जुब्बा मैंने तेरे लिए बचा के रखा है। अभी मकसद जबान पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। हम मखरमा ये जुब्बा मैंने तेरे लिए संभाल के रखा है। लोगों के हिसाब से खत्म हुए हैं लेकिन मुझे पता है बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। तो लोग आएंगे अभी मुद्दा अर्ज भी नहीं करेंगे, मेरी सरकार फरमाएंगे अना लहा, मैं इस काम के लिए मैं हूं, ये मर्तबा मेरा है, ये शान मेरी है। तो फिर उन सारे मजमाए महशर की शिफाअत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़ेंगे। क्या करेंगे? वही मैदान महशर में सजदे में पड़ेंगे, अल्लाह के अर्श की तरफ सजदे में पड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस सजदे में मैं अल्लाह ताला की हम्दो सना करूंगा जो कभी किसी ने ना की हो, जो कभी कोई ना कर सके। और फरमाया कि वो सना, वो हम्द, वो स्ताइश मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत वही करेगा, मैं करूंगा। यानी अल्लाह की हमद हो रही है, अल्लाह ही बता रहा है, कर मुस्तफा रहा है, कर मुस्तफा रहा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। पहले बात यह थी कि अल्लाह ताला कलाम नहीं कर रहा। तवज्जो जरा, मंजर कशी, माहौल का जायजा, हालात को जरा तसव्वुर में लाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम नहीं कर रहा। सारे लोग कह रहे हैं चलो बात तो करे, बात तो करे, हिसाब तो शुरू हो, ये नाराजगी तो खत्म हो, ये जलाल तो जाए, ये कहर तो जाए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। पहले अल्लाह ताला कलाम नहीं कर रहा था। अब जितने ये सफारशी तलाश करने वाले थे ना आए, अब सफारशी तो मिल गया, अब खामोश हैं कि ये शफाअत करने वाला कैसे शफाअत करता है। रब ताला भी खामोश, सारी मखलूक भी खामोश, सन्नाटा छाया हुआ होगा पूरे मैदान महशर के अंदर। सब दम खुद सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़ा, अपने रब की हम्दो सना किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। वो सजदे में है, सारी कायनात इंतजार में है मेरा रब अपने जलाल से जमाल की तरफ, जलाल से जमाल की तरफ। फिर ये क़यामत की खामोशी टूटेगी एक सदा से। वो सदा आएगी अर्शे उला से, और वो सदा होगी क्या? वो
पहला लफ्ज जिससे क़यामत की खामोशी टूट जाएगी, वो पहला लफ्ज अर्श उला की तरफ से आएगा, या मोहम्मद। क्या लफ्ज होगा? सारे बोलो ना जरा, या मोहम्मद। दीवानों, तुम्हें झूम जाना चाहिए था। क़यामत की खामोशी तोड़ने वाला ताला, क़यामत की खामोशी के ताले को खोलने वाली चाबी, क्या नाम होगा? या मोहम्मद। सारे बोलो, या मोहम्मद। ऊंची आवाज से नाम लो, बजक जुबान होकर, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। ये आवाज होगी जो क़यामत की खामोशी को तोड़ देगी। वो पहला नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला लफ्ज होगा इरफा रास। सर उठा, सर उठा। या अल्लाह, सर तो उठाऊं, फिर फरमाया सर उठा और कहता जा, सर उठा कहता जा। जो जो कुछ तू कहता जाएगा मैं रब्बे अर्श उला मानता चला जाऊंगा। या अल्लाह, सर तो उठाऊं, फरमाया इरफा रासक कुल तस्मा सल तोता इश्फा तू शफ़ा। महबूब तू क्या? मैं सुनता हूं। तू मांग, मैं देता हूं। तू सिफारिश कर, मैं ये भी नहीं पूछूंगा किस बेईमान के लिए कर रहा है। उसमें अबू जहल, अबू लहब, नमरूद, हमान, फिरौन बड़े बड़े नाफरमान हैं, पर महबूब इश्फा, तू शिफात कर, तू सिफारिश कर, तू शफ़ा। मजहूल का सीगा है, कबूल कर ली जाएगी। और ये भी नहीं पूछा जाएगा कि महबूब किसके लिए सिफारिश कर रहा है, ये तो काबिल ही नहीं है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह माफ कर दे। रब कहेगा कर दिया। या अल्लाह इनका हिसाब ले ले, मैं शुरू करो। फिर उस वक्त क्या होगा? इधर कहा जाएगा, उधर माना जाएगा। इधर सिफारिश की जाएगी, उधर कबूल हो जाएगी। वो लोग जो आदम अलैहिस्सलाम से चले, दर दर की ठोकरें खाते खाते इस दर तक पहुंचे। हैरानगी के साथ अपनी उंगलियां दांतों में लेकर कहेंगे, ओयो किससे दी नहीं मनिया, इन्हें झट नहीं लाया, किसी की वो माना नहीं, इन्हों दूजी बारी आखन भी नहीं दिता, इसने दूसरी बार भी नहीं कहा। तो खालिक इसकी हम्द करेगा और सारी मखलूक मिलकर, मैं अपने विजदान से कहता हूं कि सारी मखलूक मिलकर नाराए मुस्तफा लगाएगी। उधर से खालिक अजमत मुस्तफा को उजागर करेगा। खालिक मखलूक मिलकर जिसकी सना करेंगे उसको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। उस वक्त जिस मकाम पे मेरे महबूब होंगे, यानी इधर सजदे से सर उठाएंगे तो हर तरफ से आवाज आ रही होगी,
मिल गए मुस्तफा और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या, फज़ले रब्बुल उला और क्या, फज़ले रब्बुल उला और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या। सारी कायनात जिसकी अजमतों और सिफ़तों के तराने गाए, बमा खाल के कायनात, उसको मोहम्मद कहते हैं, और वो जिस मकाम पे है उसको मकाम महमूद कहते हैं। ये मकाम शफाअत है। दूसरा कौल है। तीसरा कौल ये है कि फिर हिसाबो किताब शुरू होगा महबूब के कहने पर। यह पहली शफाअत है, इसको शफाअत उज़्मा कहते हैं। इस शफाअत का फैज फिरौन को भी मिलेगा, हमान को भी मिलेगा, नमरूद को भी मिलेगा, अबू जहल को भी मिलेगा, क्योंकि सबका हिसाब शुरू हो गया। क्योंकि सबका हिसाब, अब हिसाब किताब लेने के लिए अल्लाह का अर्श, कुरान कहता है लाया जाएगा। फरिश्ते अल्लाह का अर्श लाएंगे, कितार अंदर कितार आएंगे, अल्लाह का अर्श एक मकाम पर रखा जाएगा, उसकी दाईं तरफ एक कुर्सी, उसके बराबर कोई कुर्सी नहीं, बाकी उसके पीछे कुर्सियां, फिर उसके पीछे कुर्सियां, फिर उनके पीछे कुर्सियां। ये नबियों की कुर्सियां होंगी। अल्लाह के अर्श की दाईं तरफ एक कुर्सी, उसके पीछे कुर्सियां, फिर कुर्सियां, फिर कुर्सियां। सारे नबी कुर्सियों पर बैठेंगे। इंतजार होगा कि ये जो अल्लाह के अर्श के बराबर दाईं तरफ एक कुर्सी है, जिसके बराबर कोई कुर्सी नहीं, जिसके बराबर कोई कुर्सी नहीं, और शान देखो कि वो अल्लाह के अर्श की दाईं तरफ एक कुर्सी, बराबर कोई कुर्सी नहीं। देखें भी ये किसके लिए है? इस कुर्सी पे कौन आता है? तो मेरा रब फरमाएगा मोहम्मद आओ इस कुर्सी पे बैठो, आओ इस कुर्सी पे बैठो। अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने भी अंबिया के मिंबर होंगे, कुर्सियां होंगी, सारे नबी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए होंगे। मुझे कुर्सी मिलेगी, बैठूंगा नहीं। खुदा की कसम है, उम्मत सारी मिलकर भी अपने नबी से इश्क और मोहब्बत करे, मेरे नबी की मोहब्बत का एक जर्रा नहीं बनता जो मेरे नबी ने इस उम्मत के लिए की है। मैं सारे नबी कुर्सियों पर बैठेंगे, और सारी कुर्सियों से ज्यादा नूरी कुर्सी, सारे मिंबरों से ज्यादा अजमत और शान वाला मिंबर मेरा होगा, और बैठूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं। रब ताला फरमाएगा इजलिस या मोहम्मद, मोहम्मद बैठ। हुक्म की तामील के लिए लम्हा भर बैठूंगा, फिर खड़ा हो जाऊं। रब ताला फरमाएगा माशानक, तेरे कहने पर मैंने हमान को नहीं देखा, तेरे कहने पर नमरूद को नहीं देखा, फिरौन को नहीं देखा, तेरे कहने पर मैंने इतने बड़े बड़े दज्जालों को छोड़ दिया, हिसाब शुरू कर दिया। अब क्या कहता है मेरे नबी फरमाएगा उम्मती उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती। या अल्लाह वो तो सारी कायनात की सिफारिश थी, अब मेरी उम्मत। रब ताला फरमाएगा अब क्या चाहता है? फरमाया भेजा आखिर में है ना, हिसाब पहले ले। भेजा आखिर में है ना, हिसाब पहले ले।
तो जिस उम्मत से अल्लाह ताला हिसाब शुरू करेगा, पता है क्यों मेरे आका कहेंगे? ताकि तुझे मैदान माशर में ज्यादा ठहरना ना पड़े। वो 50,000 का साल हो जिनके लिए हो, मेरी उम्मत के लिए क्यों हो? या रब्बे उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो रब ताला फरमाएगा अच्छा चलो लाओ लिस्टें, पहले उम्मत मोहम्मदिया का हिसाब लो। ये जो अल्लाह के अर्श के बराबर दाईं जानब एक कुर्सी होगी ना, जिस पर कोई दूसरा नहीं बैठेगा, वो कुर्सी सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। बाज़ उलमा ने कहा कि ये मकाम महमूद है। बाज़ ने क्या कहा? ये मकाम महमूद है। पहला कौल मुफ्ती साहब का कि कायनात सारी जिक्र मुस्तफ़ा करे, ये मकाम महमूद है। यानी मकाम महमूद से मुराद मर्तबा है जो मिल चुका। और दूसरा कौल कि मकाम महमूद से मुराद मुकाम शिफात है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात उज़्मा करेंगे। तीसरा कौल कि मकाम मुस्तफ़ा से मुराद कुर्सी है, कुर्सी। वासिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, जिस पर बैठेगा मेरा मुस्तफ़ा। तीसरा कौल ये है। अब चौथा कौल सुनेंगे तो सीना ठर जाएगा। ये कौल हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद से मरवी है। इस कौल को इमामुल मुफस्सिरीन मुजाहिद ने जिक्र किया है। इस कौल को इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाहिरुल बिहार में नकल किया है। इस कौल को इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर अल कबीर में लिखकर इस पर एतराज किए हैं, और उन एतराजों के जवाब तफसीर रूहुल मआनी में अल्लामा आलूसी ने देकर साबित किया है कि ये कौल ऐसे नहीं, पूरी सदाकत के साथ ठीक है। अब बताऊं वो कौल क्या है? ऐसी सुभान अल्लाह से वो कौल नहीं सुना जाता। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि मकाम महमूद पता क्या है? युक़इदुल्लाहु मुहम्मदन अर्शहू। फिर मौका ये आएगा कि मेरा रब अपने यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं अपने विजदान से कह रहा हूं, दस्ते मुबारक से पकड़कर कुर्सी से लाएगा अर्श पर। अब अर्श खुदा का होगा, जलवा मुस्तफा का होगा। कहते अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तफा को बिठाएगा। उस दिन मतलब समझ आएगा कि अल्लाह को ना बैठने की जरूरत, ना खड़ा होने का वो लायक। जिस्म जिस्मानियत से पाक है ना, अर्श क्यों बनाया है? अल्लाह ना बैठता है, ना खड़ा होता है, ना लेटता है, ना सोता है, ना जागता है, ना जिस्म, ना जिस्मानियत, ना महदूद, ना हद। तो अर्श क्यों बनाया है? ये क़यामत वाले दिन समझ आएगा। रब सारी दुनिया को दिखाएगा और मैंने अर्श अपने बैठने के लिए नहीं, अपने मुस्तफा को बिठाने के लिए बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नारे रिसालत। ये मकामे महमूद है। यानी यूं कहो कि अल्लाह ताला मैदान माशर में दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा, क्योंकि पहली मर्तबा तो अर्श पर अल्लाह ने अपने महबूब को मिराज की रात बिठाया नहीं, बिठाया है ना, तो ये कोई नई बात है? दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा अर्श ने बिठाया, तन्हा बिठाया, तन्हा देखा। फिर क़यामत के दिन सारी कायनात के सामने कहेगा रब कि देखो यारो, मेरे अर्श पर मेरा यार बैठा, कैसा फबता है। किवें सजदा पे आके नहीं है, सजदा के नहीं। कुछ कहेंगे
कि महबूब सज रहा है अर्श पे बैठा, लेकिन आला हजरत तो ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे महबूब तो सजा हुआ है, महबूब के बैठने से अर्श सज गया है, महबूब के बैठने से अर्श सज गया है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। तो अर्श खुदा का होगा, ऊपर जलवा मुस्तफा का होगा, लोग देखेंगे अर्शे खुदा की तरफ और देखेंगे जमाले मुस्तफा को, इसे कहेंगे मकामे महमूद, इसे कहेंगे मकामे महमूद। किसी की तबीयत में बिगाड़ पैदा होना तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। रब ने कोई पहली मर्तबा अर्श पे बिठाना है, बिठा चुका, मेराज की रात बिठाया, खुद देखा, डट के देखा, और इधर खुदा ने देखा, उधर मुस्तफा ने देखा, और वो जो हजरत मूसा ने देखा था वो तो कुछ ना देखा था, देखा तो इसने जिसके बारे में खुद कहा मालिक ने, मा ज़ागल बसर व मा तगा, वाह जनिया इंज वेखे कि वेंदिया अख भी ना चपकी, इंज वेखे कि अख भी ना चपकी, ये तो कुरान कह रहा है। उस वक्त रब ने तन्हा देखा, तन्हा देखा, फिर सारी कायनात को इकट्ठा करके दिखाएगा, देखो यार कितना सोना लगता है। इसीलिए तो हसन रजा साहब ने कहा था, फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये कौल, एक कौल ये भी है कि मकामे महमूद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला अपने महबूब को अपने अर्श पर बिठाएगा। अब्दुल्ला बिन मसऊद रावी हैं इस हदीस के। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। जब जन्नत में दाखिला होगा तो जन्नत में एक मकाम ऐसा है जिस पर कोई दूसरा नहीं होगा, जिस पर कोई दूसरा नहीं होगा, उसे मकामे वसीला कहते हैं, उसे मकामे वसीला कहते हैं। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ताला ने जन्नत में एक मकाम बनाया है जिसका नाम है वसीला, और वो मकाम अपने बंदों में से सिर्फ एक बंदे को देगा, और मुझे यकीन है कि वो मैं ही हूं। मुझे यकीन है कि वो लअल्ला का लफ्ज आम लोग बोले तो माना होता है शायद, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बोले तो इसका माना होता है यकीनन। मुझे यकीन है कि वो मैं ही हूं। उम्मत को कहा कि जब तुम अजान सुनो ना तो हर अजान के बाद मेरे लिए दुआ किया करो, उस मकाम की। या रसूलल्लाह, जब है ही वो आपका तो दुआ क्यों करें? फरमाया इसलिए कि जो मेरे लिए दुआ मांगेगा ना तो मिलना तो मुझे है ही, लेकिन दुआ करने वालों को भी कुछ मिलेगा, दुआ करने वालों को भी कुछ मिलेगा, और वो शिफात के मुस्तहिक होंगे। जन्नत के अंदर एक मकाम है, मकाम वसीला। वसीला का माना जरिया, वसीला का माना जरिया। भाई एक तो मकाम ऐसा है जो है ही एक, और वो मकाम है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नाम उसका वसीला क्यों रखा? नाम वसीला इसलिए रखा कि जन्नत तो मिल जाएगी, पर जन्नत में जाकर भी जिसको भी खुदा से मिलना होगा वो मुस्तफा के जरिए मिलेगा। जन्नत में दीदारे इलाही है, जन्नत में खुदा का दीदार है, लेकिन जन्नत में जाकर भी खुदा का दीदार बगैर मुस्तफा के नहीं मिलेगा।
जन्नत में जाकर भी जिसकी जरूरत बाकी रहेगी उसको वसीला कहते हैं। और बाज़ उलमा ने यह कहा कि वसीला से मुराद मकाम महमूद है। मकाम महमूद है क्यों? इसलिए कि जन्नत में जिसको भी खुदा से मिलना होगा वो मुस्तफा की नात शुरू कर देगा। जन्नत में भी जिसको खुदा अज़्ज़ा व जल्ला से मिलना होगा तो वो हमदे मुस्तफा करेगा। मतलब ये कि दुनिया हो या जन्नत, खुदा से मिलने का एक ही तरीका है कि मुस्तफा की नातें पढ़ते जाओ और रब ताला के करीब होते जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ये हुक्म यहां भी है, ये हुक्म वहां भी होगा, ये हुक्म वहां भी होगा। तो फिर हम तो कहेंगे कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। शेर पढ़ना ते मौलाना तैयब साहब का काम है, मैं तो बस एवं शौक तो शुरू कर लेना, पढ़िया जाता नहीं। मेरी बात तुसी भी कसम खादी अभी फिर तू ही पढ़ना। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते। या रसूलल्लाह आपकी बातें करते करते हमारी बात बन गई। तो बातें उसकी बनेगी जो आज रसूलुल्लाह की बातें करेगा। तो ये है मकामे महमूदा। एक हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने भी माना बताया। फरमाते हैं कि मकामे महमूदा से मतलब है मर्तबा इल्म। मकामे महमूदा से मतलब है मर्तबा। मौलाना सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल मानी में ये कौल नकल किया। फरमाते जन्नत में जाकर आम लोगों का इल्म इतना होगा जितना दुनिया पे उलमा का इल्म है। जन्नत में जाकर आम लोगों का इल्म उलमा के इल्म के बराबर होगा और उलमा का इल्म अंबिया के इल्म के बराबर होगा। उलमा का इल्म अंबिया के इल्म के बराबर होगा और अंबिया का इल्म इतना होगा जितना दुनिया पे रहते हुए मुस्तफा का इल्म है। और फिर मुस्तफा का इल्म कितना होगा? फरमाते इसके लिए कोई पैमाना है ही नहीं जो ये बता सके कि रसूलुल्लाह का इल्म कितना होगा, क्योंकि इल्म के मर्तबा कमाल पर सबसे ऊंचा मकाम मुस्तफा का है और मर्तबा इल्म का नाम मकाम महमूद है। मर्तबा इल्म का नाम मकाम महमूद है। पता ये चला जिसे इल्म मिले उसकी तारीफ की जाती है, उस पर बातें नहीं की जाती। जिसे इल्म, या तो मानो ना कि इसके पास इल्म है ही नहीं, बस एम ही लगा है, बस कुरान आंदा सू इल्म है नहीं, हदीस शरीफ सुना दिंदा सानू जायज नजायज दस दिंदा पर इल्म कोई नहीं। तो लोगों ने तुहानू जुत्तियां मारनियां। उन्होंने कहा जी सारा कुछ दसन दिया फिर इल्म है तो दसन दिया ना। तो जे ये मान लिया ना भी इल्म है तो फिर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का फतवा है कि जिहदे कोल इल्म है ना वो महमूद है। अपने इल्म के मुताबिक जिन्ना इल्म है उन्ना महमूद है, जिन्ना इल्म है उन्ना महमूद। महमूद है जिहदी तारीफ की जावे। पता चला इल्म वालों पर बातें नहीं कसी जाती, इल्म वालों की तारीफ की जाती है, इल्म वालों की तारीफ की जाती है। दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, दोनों आलम पे छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग। वमा अलैना
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم